हिडनबर्ग और अडानी के बीच महायुद्ध चल रहा है और वो युद्ध है सवाल और जवाब का। ताजा बयान में तो हिडनबर्ग ने अडानी पर देश के साथ गद्दारी करने तक का आरोप लगा दिया है। हिडनबर्ग ने बयान में साफ साफ कहा है कि अडानी ग्रुप देश को लूटने की कोशिश कर रहा है और राष्ट्रवाद के पीछे छिप रहा है। धोखाधड़ी एक धोखाधड़ी है, फिर वो चाहे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से ही एक क्यों ना करे। आखिर क्या चल रहा है इनके बीच, आइए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो गौतम अडानी पिछले कई सालों से सुर्खियों में हैं, लेकिन वो एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कोई कंपनी नहीं खरीदी है, बल्कि इस बार उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपने देखा होगा, आपकी अदालत में अभी कुछ ही दिनों पहले रजत शर्मा ने गौतम अडानी से एक सवाल पूछा, तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा, ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। लेकिन इसके विपरीत सिर्फ एक रिपोर्ट ने अडानी के गुब्बारे में सुराख कर दिया है और तब से लेकर अब तक अडानी को लगभग 7 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। और जो अडानी दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल थे, आज वो टॉप 10 में भी नहीं है। 24 जनवरी को अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की और 32,000 शब्दों की इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से टोटल 88 सवाल पूछे गए और सवाल ऐसे थे जो सीधे सीधे अडानी की नियत पर निशाना साध रहे थे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी कर रहा है और इसके साथ ही अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप भी लगाया गया है, यानी उन्होंने काफी फर्जी अकाउंट भी बनाए हुए हैं। रिपोर्ट के आते ही अडानी ग्रुप के निवेशकों में खलबली मच गई। इसके बाद शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर बेचने वालों की होड़ सी लग गई और आसमान छू रहे शेयर के दाम नीचे जमीन पर आ गिरे और देखते ही देखते अडानी ग्रुप के निवेशकों और प्रमोटर्स के अरबों रुपए स्वाहा हो गए और अभी भी लगातार गिरावट जारी है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि LIC ने भी गौतम अडानी की कंपनियों में काफी पैसा लगाया हुआ है। अडानी की 5 कंपनियों में LIC की 9% तक की हिस्सेदारी है। ऐसे में डर इस बात का है कि अगर अडानी ग्रुप डूब गया तो LIC का क्या होगा और उस पिता का क्या होगा जो बच्चे के जन्म से ही उसके लिए पाई पाई जुटाकर पैसे इकट्ठे करता है और LIC की किस्तें भरता है, जिससे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो। दोस्तों, आप जानते हैं अडानी ग्रुप का इस रिपोर्ट को लेकर क्या रिएक्शन है। अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट के जवाब में एक नई रिपोर्ट जारी की है और इसमें हिडनबर्ग के तमाम आरोपों को भारत पर हमला बताया है। हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से जो 88 सवाल पूछे गए थे, उनके जवाब भी इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। अडानी ग्रुप का कहना है कि ये रिपोर्ट केवल किसी एक कंपनी पर हमला नहीं है, बल्कि भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता, गुणवत्ता और भारत के विकास की कहानी पर सोचा समझा हमला है। अडानी का यह भी कहना है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट में ढंग से रिसर्च नहीं की गई है, किसी सीक्रेट मोटिव के लिए गलत जानकारी और निराधार आरोपों से जुड़े फैक्ट्स डाले गए हैं। अडानी ग्रुप सभी कानूनों और नियमों का पालन करता है। विडंबना यह है कि पारदर्शिता का दावा करने वाले इस संगठन को अडानी ग्रुप के कर्मचारियों और इसके निवेशकों के बारे में कुछ नहीं पता है। गौतम अडानी के दिए इन जवाबों के बाद उन पर हिडनबर्ग की हैरान करने वाली प्रतिक्रिया आई है। हिडनबर्ग ने अपने बयान में कहा है कि अडानी ग्रुप की रिपोर्ट में लिखी गई बातें जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रही हैं। राष्ट्रवादी एंगल देकर हमारी रिपोर्ट को भारत पर हमला बता दिया गया है। अडानी ग्रुप ने तो भारत की सफलता को सीधे सीधे अपने अध्यक्ष गौतम अडानी की संपत्ति से जोड़ दिया। हम मानते हैं कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और उभरती हुई महाशक्ति है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अडानी ग्रुप देश को लूटने की कोशिश कर रहा है और राष्ट्रवाद के पीछे छिप रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे गए थे, लेकिन अडानी ग्रुप ने सिर्फ 26 के ही जवाब दिए हैं। अडानी की 413 पेज की रिपोर्ट में सिर्फ 30 पेज ही हमारी रिपोर्ट से जुड़े हैं। संदिग्ध लेन देन वाले आरोप पर कोई जवाब नहीं आया और विनोद अडानी, मॉरिशियस लिंक और चाइनीज लिंक्स के बारे में भी हमें कोई जवाब नहीं मिला है। दोस्तों, सच्चा कौन है और झूठा कौन है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अडानी का हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा अब जमीन पर आता दिख रहा है। अब वजह क्या है, वो तो पूरी तरह जमीन पर आने के बाद ही पता चल पाएगा। नमस्कार।